गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं तो परमात्मा याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं बोले प्राणी, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, एक दिन ये समाप्त होगा, सवा होगा या दफना दिया जाएगा, तो ये माया को तू अपनी कैसे मान बैठा है भोले प्राणी। कुछ विवेक से काम ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रथम बार जब यहां आए, हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब यहां थोड़ी सी आपको मौखिक सृष्टि रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आपके हृदय में ये जो ज्ञान है यथार्थ, ये तुरंत समाएगा। अब जो दास आपको कथा सुनाएगा सृष्टि रचना की, ये प्रथम बार जो व्यक्ति, जो बहन भाई सुनेगा, उसको अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने महाभारत सुन रखी है, हमने कृष्ण लीला देख रखी है, हमने श्री राम लीला देख रखी है, और हम दृढ़ हो चुके हैं कि भगवान की कथाएं बस ऐसी ही होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार है, कभी कहते हैं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सबके रचनहार यही है, कभी कहते हैं भगवान शंकर ही 3 रूप धारण करके सबकी सतिथि सृष्टि और संहार करते। तो ये लोकवेद दंत कथा थी और हमने यहाँ घड़ी सुन रखी है और बहुत वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन इसमें रहा नहीं, क्योंकि 1 से सुनते हैं, 2 से सुनते हैं, 100 से सुनते हैं, 1000 से सुनते, वो झूठ भी हमें सत्य लगना प्रारंभ हो जाती है। हमारे साथ ऐसा ही हो चुका है। और जिसमें हम सत्य, जब वो सत्य बताई जाती है तो इतना असत सुनने के बाद जिसको हम सत्य मान चुके हैं, वो जल्दी सी स्थान छोड़ती नहीं। जो असत हमने गना सुन रखा होता है वो जल्दी सी स्थान नहीं छोड़ता। लेकिन परमात्मा के इस ज्ञान में, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान और भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये अपना स्थान बनाकर ही छोड़ती है। अपने आत्माओं, हम यहाँ कैसे फंसे, कोई जीवन है ये। आपको एक मोटे मोटे उदाहरण बताता हूँ। हम इन राजा लोगों को, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को तो बहुत शक्तिशाली मानते हैं, और ये आपदाएं इनको भी झेलनी पड़ती है। तो आप जैसे और हम जैसों की क्या औकात है। क्या बताते हैं, अब जैसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक वायुयान के द्वारा एरोप्लेन से किसी नेता के शोक व्यक्त करने के लिए जा रहा था। पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 सदस्य थे, व्यक्ति थे, सारे MP, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण, और दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जा रहे थे दूसरे का शोक व्यक्त करने, और आप ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप तो केवल एक छोटी मोटी कोई कोठी की आशा लगाए बैठे होगे, कोई बेटा या बेटी की, या कोई छोटी मोटी प्लाट हो जावे, कोई नौकरी मिल जावे, और उन मंत्री और प्रधानमंत्री, उनकी कितनी आशाएं होंगी, वो किस आशा को लेकर जी रहे थे, और एक पल में वो आशा तो प्राप्त हुई नहीं, आशा तो पूर्ण हुई नहीं, शरीर पूर्ण हो गया, जीवन पूर्ण हो गया अचानक, ऐसे गंदे लोक में। और हम ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। परमात्मा कहते तुम्हारी बुद्धि, फिर तुम आपकी बुद्धि को चोर ले गए, आपके पास है नहीं।
एक मुख्यमंत्री, बहुत से प्रमाण हैं आपके सामने, एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल का प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था और उसकी इंतजार में ना जाने कितने लोग आशा लिए खड़े थे, उनसे ये मांगेंगे, उनको उनकी आरती उतारेंगे, उनको माला डालेंगे, और वो पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेकर जी रहे थे और एक्सीडेंट को प्राप्त हुए। तीसरे दिन लाश मिली उनकी, गिद्दड़ घसीट रहे थे उन लाशों को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि दुविधा में दोनों गए। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। परमात्मा पाने के लिए हमने इस माया का लालच छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा में हम दृढ़ हो जाएंगे तो माया तो छाया की तरह आपके साथ रहेगी, पर यह विश्वास आपको हो नहीं पाता क्योंकि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें अविश्वास सा बना हुआ है। जैसे अन्य संतों से दीक्षा प्राप्त जितने भी भक्त हैं वो भक्ति भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला लाभ उन्हें प्राप्त ना होता, जिस कारण से वो अन्य विकार भी और छल कपट, वो उसी तरह की क्रियाओं में लीन रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत।